नमस्कार दोस्तों। और की हाल है भाई? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से परीक्षा में आपको एक सवाल देखने को मिल सकता है। तो देखिएगा विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयनन विभव या फिर आयनिक पोटेंशियल। इसको आईपी बोलते हैं, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? आईपी है, आईपी बोलते हैं भाई। आईपी आयनन विभव, आयनिक पोटेंशियल, आयनन विभव कहो या फिर आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं इसको। तो बात एक ही है, लेकिन आईपी है, देखिएगा आईपी के बारे में। तो साथियों आ जाइए, जुड़ जाइए मन के साथ हैं। तो आज देखते हैं आयनन विभव। तो आयनन विभव क्या होता है, इसको समझेंगे हम। तो हेडिंग लगाइएगा आयनन विभव। आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा भी बोलते हैं, या फिर आयनन एंथैल्पी, आईपी। ठीक है, शॉर्ट में आईपी लिख लीजिएगा। ओके ओके, तो हेडिंग लगा लिया होगा आपने। तो आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी भी बोलते हैं विद्यार्थी। तो आप जानते हैं इसके बारे में, लेकिन एक बार विस्तार से। तो मेरे लिए ये बताइए आप, जैसे मैं किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूं तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी या फिर ग्रहण करनी पड़ेगी है? तो जायज सी बात है, मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई है। तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो देखिएगा आयनन विभव, कोई गैसीय कैसा लूंगा मैं, तो इसकी डेफिनेशन सुनिएगा एक बार। किसी विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोश में से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है विद्यार्थियों? आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा कहलाती है। तो मैंने क्या बोला था, कैसा परमाणु होना चाहिए? विलगित, आइसोलेटेड, अरे सॉरी यार, क्या लिख दिया ये? आइसोलेटेड गैसियस, गैसियस एटम। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, कैसा परमाणु लूंगा मैं? विलगित। आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? विलगित। गैसियस, गैसीय एटम, परमाणु। तो भाई ध्यान रखना है आपको, आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय परमाणु। तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोश में से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए जो ऊर्जा काम में आती है उसको क्या बोलते हैं? आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो देखिएगा, समझेंगे हम।
बड़ी बारीकी से समझेंगे। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, जैसे कि एक परमाणु का क्या है, नाभिक है। इसको मिटा दूं क्या? तो देखिएगा, ये परमाणु का नाभिक, ये पहला कोष, दूसरा कोष, और मैं 3 कोष ही लेता हूं भाई, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं लेने का। इसको बाहरी कोष का हो या अंतिम कोष का हो, ठीक है। n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। तो इसमें बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है भाई, और ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है भाई, खींच के रखता है अपनी तरफ। नाभिक क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को खींच के रखता है, बांधे हुए है, इलेक्ट्रॉनों को बांध कर रखता है या खींच कर रखता है। तो ये क्या है विद्यार्थियों, नाभिक है, परमाणु का नाभिक। और ये क्या है, बाहरी कोष या फिर अंतिम कोष भी बोलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कैसा होगा विद्यार्थियों, लूजली बाउंड। इसको क्या बोलते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन या शिथिलत बद्ध इलेक्ट्रॉन है। क्या बोलेंगे, लूजली, ये भाई लूजली लिखो रे। लूजली बाउंड, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ये, शिथिलताबद्ध इलेक्ट्रॉन। तो एक कैसा परमाणु होगा, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु। तो मैं एक परमाणु लेता हूं x, कोई भी परमाणु मान लीजिएगा, ये गैसीय परमाणु है, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु। इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा, तो मुझे ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और ये क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा, है समझ में आ रहा है। तो देखिएगा, जैसे ये सोडियम है भाई, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूं मैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो 2,8,1, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, पहले कोष में, दूसरे में कितने 8, और तीसरे में कितना 1। तो इसको मैं निकालना चाहूं इसमें से, है तो ये तो निकल जाएगा इसमें से। कैसे निकालूंगा मैं, ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे, क्या है, एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये कैसा प्रक्रम होगा भाई, बताइए कैसा होगा, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी प्रक्रम में भाई, इंडोथर्मिक ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। क्योंकि मुझे क्या करना पड़ रहा है, यहां पर ऊर्जा देनी पड़ रही है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं, जैसे कि एक परिवार में, परिवार का मुखिया कौन होता है, पिता होता है। तो वो सभी पर, परिवार के सदस्यों पर अपनी पकड़ बनाकर रखता है भाई, कि कोई अनावश्यक तो नहीं घूम रहा है, कोई अनावश्यक तो नहीं निकल गया भाई कहीं। तो ऐसे ही क्या है, परमाणु में नाभिक
क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर अपनी पकड़, भाई पकड़ बना के रखता है, इसको बांधे रखता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचकर। तो ऐसे ही नहीं जाने देगा ये इलेक्ट्रॉन को, है। तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। ऊर्जा देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। तो हमें क्या गर्म करना पड़ेगा भाई, ऊर्जा देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या बोलेंगे इसे, आईपी, आयनन विभव, या फिर आयनन ऊर्जा, या फिर आयनन एंथैल्पी। तो कैसा परमाणु लूंगा मैं, बताइए। आइसोलेटेड, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। आइसोलेटेड गैसियस एटम, आइसोलेटेड का क्या होगा, विलगित, गैसियस का गैसीय और एटम का परमाणु, ठीक है, समझ में आए। आइसोलेटेड को क्या बोलेंगे, विलगित, और गैसियस को गैसीय और एटम को परमाणु। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, ठीक है। तो अब डेफिनेशन लिखिएगा, समझ में आ गया होगा। तो देखिए, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा, इसको क्या बोलते हैं, आईपी। तो आईपी की डेफिनेशन लिखिएगा, किसी विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोष में से, हे भाई भारी कोष या अंतिम कोष, तो किसी विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोष में से एक इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने के लिए, अनंत तक या फिर बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाएगी, आयनन ऊर्जा, या फिर आयनन विभव, या फिर आईपी। क्या बोलते हैं, आईपी बोलते हैं विद्यार्थी, आयनन एंथैल्पी भी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा, है। अगली लाइन लिखिएगा, एक कैसा प्रक्रम है, एक ऊष्मा शोषी एंडोथर्मिक प्रक्रम है विद्यार्थी, ठीक है। तो जो बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होंगे वे कैसे होते हैं, लूजली बाउंड, शिथिलताबद्ध होते हैं, ठीक है, थोड़ी सी ऊर्जा पाकर ही निकल जाते हैं, ठीक। तो अब और समझें भाई, आगे विस्तार से और बारीकी से देखें। कोई सा भी परमाणु आप ले सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि विलगित और गैसीय परमाणु होना चाहिए, है? आप ठोस अवस्था में लोगे तो फिर बंध को तोड़ना पड़ेगा आपको, फिर जब गैसीय अवस्था में आएगा वो है। इसलिए पहले ही आपको विलगित और गैसीय परमाणु लेना है, ठीक। जैसे आप ठोस अवस्था में लोगे तो भाई तोड़ना पड़ेगा, बंध को तोड़ने में ऊर्जा लगेगी। तो पहले ही आप कैसा लोगे, आइसोलेटेड गैसीय एटम, गैसीय विलगित गैसीय परमाणु। तो देखिएगा, स्टेप समझते हैं। कोई भी परमाणु गैसीय विलगित गैसीय परमाणु लिया मैंने, ऊर्जा दूंगा मैं भाई, ऊर्जा दे रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या है, धनायन बन गया। तो इसको क्या बोलूंगा, फर्स्ट आईपी, फर्स्ट आईपी बोलूंगा भाई इसको। फिर ये धनायन, देखिएगा धनायन, धनायन में से एक उदासीन परमाणु है और एक धनायन भाई। तो बताइए मेरे लिए किसका आकार कम होगा, और जिसका आकार कम होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक। तो उदासीन परमाणु से धनायन का आकार कैसा होता है, छोटा होता है। तो अब मुझे ऊर्जा और ज्यादा देनी पड़ेगी भाई। जैसे इसमें से निकाल दिया मैंने तो ये कोष तो खत्म हो गया, अब ये बाहरी कोष हो गया इसका। अब बाहरी कोष कौन सा रहा, ये रहा भाई, है। तो बाहरी कोष कौन सा हो गया, ये इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया पहले ही, अब इसमें से निकालना है मुझे।
तो ये क्या है, इसके और पास है, नाभिक के और पास है भाई। तो नाभिक के ज्यादा पास है, तो फिर मुझे क्या है, ज्यादा ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, क्योंकि पास में है तो पकड़ मजबूत मजबूत होगी, खींच के रखेगा अपनी नाभिक, खींच के रखेगा भाई, खींच के रखेगा, तो फिर ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी मुझे, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा इसे। तो देखिएगा, अब ये भारी कोश हो गया, अब ये लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालूंगा मैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, तो इस पर चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक। ये भी गैस ये होगा, सेकंड आईपी भाई। अब इसमें से एक और निकालना चाहूं मैं इलेक्ट्रॉन, तो और ऊर्जा देनी पड़ेगी, और ज्यादा देनी पड़ेगी, थर्ड आईपी, ठीक है। तो अब ये भी, अब इसको भारी कोश मानूंगा, तो ये तो इन पास में ही बिल्कुल नाभिक के और पास आ गया, इसमें से निकालना चाहूं मैं, तो ये क्या है, और भी पास आ गया नाभिक, तो और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी विद्यार्थी। तो समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तो मैंने सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें दूंगा, यहां दूंगा भाई, देखो थर्ड आईपी सबसे ज्यादा, फिर सेकंड आईपी, फिर फर्स्ट आईपी, समझ रहे हो। तो इसको महत्वपूर्ण लगा लीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा दूंगा, क्योंकि धनायन का आकार कैसा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है भाई, तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो थर्ड आईपी में सबसे ज्यादा क्या दूंगा मैं, ऊर्जा दूंगा विद्यार्थी। समझ में आया होगा, है, कमेंट करके बताइएगा। अब एक महत्वपूर्ण लाइन लिखिएगा, अगली और महत्वपूर्ण लाइन, चूंकि एक धनायन का आकार, लिखिएगा, चूंकि एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु से छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी विद्यार्थी। तो इलेक्ट्रॉन को धनायन में से निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो लिखिएगा, चूंकि एक उदासीन परमाणु की तुलना में धनायन का आकार छोटा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक। तो चलें फिर आगे चलें भाई, समझ में तो आ रहा है ना। तो मुस्कुरा, बिंदास मुस्कुराओ भाई, किस बात का गम है, तो किस बात का गम है भाई, बिंदास मुस्कुराइएगा। अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है, अगर वो पूछ ले हमसे, हैं। तो मुस्कुराते रहिएगा विद्यार्थियों। तो आइसोलेटेड गैसियस एटम, विलगित गैसीय परमाणु के भारी कोश में से इलेक्ट्रॉन को अनंत तक ले जाने में जो ऊर्जा काम में आती है, उसे क्या बोलते हैं, आईपी, आईपी बोलते हैं भाई, आयनिक पोटेंशियल, आयनन ऊर्जा या फिर आयनन विभव। तो अब देखिएगा, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, तो लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, आईपी को प्रभावित करने वाले कारक,
आईपी को प्रभावित करने वाले कारक। तो आईपी को प्रभावित करने वाले कारक आयनन विभव या फिर आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी को प्रभावित करने वाले कारक। देखिएगा भाई आयनन विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किसके कारण। तो देखिएगा पहला पॉइंट साइज, परमाणु की साइज या आकार, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है आयनन पोटेंशियल है। तो आईपी इसके कैसा होगा भाई, व्युत्क्रमानुपाती साइज के। तो परमाणु की साइज के आईपी कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको मैंने बताया जैसे साइज बड़ा है, इंक्रीज है, तो आईपी कम होगा। समझ रहे हो, क्योंकि बड़ा परमाणु है, आइसोलेटेड गैसीय परमाणु बड़ा है, तो थोड़ी सी ऊष्मा लेनी, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी, थोड़ी सी है, तो आईपी कम। भाई समझ रहे हो क्या। तो आईपी कम होगा क्योंकि बड़ा है, परमाणु बड़ा है, तो आईपी कम। थोड़ी सी ऊष्मा देनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऊर्जा देनी पड़ेगी भाई, कम देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। और साइज कम है, साइज डिक्रीज मतलब कम है, तो आईपी ज्यादा होगा भाई, इंक्रीज होगा। तो मैंने अभी समझाया था, आप देखिएगा है। ये आइसोलेटेड गैसीय परमाणु है, इसमें से मैंने ऊर्जा दी भाई, इलेक्ट्रॉन निकला, फर्स्ट आईपी। अब इसमें से निकालने में मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटा है भाई, गैस उदासीन परमाणु की तुलना में है, तो ज्यादा देनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा। तो साइज के कैसा होगा, आईपी व्युत्क्रमानुपाती। समझ में आया होगा। अगर साइज ज्यादा तो आईपी कम, और साइज कम तो आईपी ज्यादा होगा विद्यार्थी। छोटे साइज का अगर कोई परमाणु है तो उसमें मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। देखिएगा एक एग्जांपल और समझते हैं भाई, छोटा सा। जैसे ये तो सोडियम है भाई, अब सोडियम में से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूंगा तो मुझे ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो ऊर्जा दी और इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या बन गया, Na+, सोडियम आयन बन गया है। अब इसका आकार कैसा है, कम है उदासीन परमाणु से है, ये गैसीय ही ले लेते हैं भाई। इसका आकार कैसा है, कम है, कम है भाई सोडियम का, इसका सोडियम प्लस का। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है तो मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी क्योंकि छोटा आकार है। तो साइज कम तो आईपी ज्यादा, तो यहां पर मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी भाई, बहुत ज्यादा की होगी इसकी तुलना में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। समझ गया क्या है, समझ गया होंगे। यहां चालें, अब आगे चालें रे। तो देखिएगा, समझ गया क्या। सेकंड पॉइंट लगाइए भाई, जेड इफेक्ट। प्रभावी नाभ की आवेश है,
क्या बोलते हैं इसे, शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जैफ। जैफ भी बोलते हैं शॉर्ट में, जैफ है। इफेक्टिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभ की आवेश। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा भाई आईपी पर। तो आईपी इसके कैसा होगा भाई, जेफ के, जेड इफेक्ट के कैसा होगा, समानुपाती होगा भाई, ठीक है, समानुपाती। तो मतलब जेड इफेक्ट ज्यादा है, जेफ ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है, इंक्रीज है, तो आईपी भी ज्यादा होगा भाई, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, ज्यादा मजबूती से, अरे भाई ज्यादा मजबूती से खींच के रखेगा इलेक्ट्रॉनों को, है इस प्रकार ज्यादा मजबूती से खींच के रखेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभ की आवेश। तो प्रभावी नाभ की आवेश ज्यादा है तो आईपी भी ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, समझ में आ रहा होगा। और जेड इफेक्ट का मान कम है तो आईपी भी कम होगा विद्यार्थी, ठीक है। तो इसकी तो समानुपाती है, लेकिन साइज के कैसा है, उल्टा है भाई, व्युत्क्रमानुपाती है। तो समझ में आ रहा होगा। तो देखिएगा अगली और महत्वपूर्ण बात, अगली और महत्वपूर्ण बात समझिएगा, एक और प्रभावित करेगा चार्ज। अब देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव का क्या प्रभाव पड़ेगा भाई आईपी पर, है विद्यार्थियों। परिरक्षण प्रभाव कहो या फिर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट कहो या फिर परिरक्षण प्रभाव है। तो तीसरा पॉइंट लगाइए, तीसरा बिंदु, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण, परिरक्षण प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ता है भाई आईपी पर। तो आईपी आयनिक पोटेंशियल, आयनन विभव के, इसके क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ठीक है क्या विद्यार्थियों, इसके कैसा है, व्युत्क्रमानुपाती। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट करता क्या है भाई। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मैंने बताया, ये परमाणु का नाभिक, ये कोष है भाई, तो ये तो बाहरी कोष है, बाहरी कोष, और ये आंतरिक कोष मान लीजिएगा, आंतरिक कोष। पिछली वीडियो देखना भाई, बड़ी मजेदार वीडियो, आंतरिक कोष। तो इसके इलेक्ट्रॉन, बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन और आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, समान चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है। तो समान में प्रतिकर्षण। तो आंतरिक कोष और बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों में क्या होगा, रिपल्सन, प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण क्या होगा, साइज बड़ा हो जाएगा विद्या। तो साइज मामूली सा बढ़ जाता है भाई, इसके कारण साइज कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। शील्डिंग इफेक्ट के कारण साइज कैसा होगा,
क्योंकि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो साइज बढ़ेगा। इसलिए मैंने एक लाइन और बोली थी कि डी ब्लॉक के तत्वों में शील्डिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में, ये तो समझाने के लिए भाई। तो शील्डिंग इफेक्ट क्या करता है, साइज को बड़ा बना देता है। ठीक है, तो देखिएगा आईपी शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज, तो आईपी क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट कर लो, शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज, तो आईपी ज्यादा ऊर्जा भाई, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट कम है तो साइज क्या होगा, कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी भाई। तो ज्यादा देनी पड़ेगी तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है, आयनन विभव ज्यादा और शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, तो आईपी कम। समझ में आ रहा होगा। तो विद्यार्थियों, दोस्तों के लिए, अपने प्यारे दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर करें, क्लास अच्छी लग रही हो तो, और लाइक का बटन दबाएं मित्रों, ताकि मुझे भी एक एनर्जी मिलती रहे, क्योंकि आपका ही साथ मुझे चाहिए विद्यार्थी। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, तो अगला कारण और देखिएगा, आईपी को प्रभावित करेगा। तो आईपी समानुपाती होगा पॉजिटिव, है दिख रहा है क्या, सही। और व्युत्क्रमानुपाती होगा नेगेटिव चार्ज के, और पॉजिटिव चार्ज के समानुपाती है। और नेगेटिव है तो, क्योंकि आप जानते हैं पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि एक धनायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में कैसा होता है, छोटा। और एक ये बात और बताई थी मैंने कि एक ऋणायन का आकार उदासीन परमाणु की तुलना में सदैव ही बड़ा होता है विद्यार्थी, है। तो इसके तो क्या है, समानुपाती। क्योंकि भाई देखिएगा, इस सोडियम है, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो Na+, इसका आकार छोटा है। जैसे ये क्लोरीन और ये क्लोराइड है भाई, ये आयन में बन गया, तो इसका आकार इससे बड़ा है, इस क्लोरीन से, इससे। तो ऋणायन का आकार बड़ा है, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में तो आसानी होगी, बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, है, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो आयनन विभव का मान कम होगा। लेकिन इसमें से, अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो मुझे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो देखिएगा आईपी इसके पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट समानुपाती, लेकिन नेगेटिव के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा विद्यार्थी। तो इसको तो समझाने की ज्यादा आवश्यकता है नहीं, इसके बारे में तो मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो जो छोटा है आकार में, उसमें ज्यादा आईपी भाई, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और जो बड़ा है उसमें तो आपको कम ऊर्जा, तो कम आईपी, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा या फिर आयनन एंथैल्पी, बात एक ही है। अब देखिएगा आईपी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा।
अगर वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा बताइए। तो इधर तो आवर्त है बेटा और ये वर्ग होता है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, साइज डिक्रीज, मतलब साइज कम होता है तो आईपी ज्यादा होगा। ठीक है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर साइज कम होता है, वो साइज कम होता है तो आईपी ज्यादा होगा भाई, आयनन विभव का मान ज्यादा होगा। क्योंकि परमाणु छोटा है तो छोटे परमाणु में से क्या है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो ज्यादा आईपी का मान बढ़ता जाएगा बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में। लेकिन वर्ग में देखिएगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज कैसा होता है, बढ़ता है विद्यार्थियों। साइज बढ़ेगा तो आईपी कम होगा, है तो आईपी कम होता चला जाएगा। तो जैसे ही साइज बड़ा होता जाएगा, जैसे ही साइज बड़ा होता जाएगा, यहां पर इतना छोटा है, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो जैसे ही साइज बड़ा होता जाएगा तो आईपी का मान कम होता चला जाएगा, है। तो बड़े आकार का जो परमाणु होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम ऊर्जा देनी पड़ेगी, कम ऊर्जा देनी पड़ेगी तो आयनन विभव या आयनन पोटेंशियल या फिर आयनन ऊर्जा का मान भी कम होता जाएगा। तो इधर देखिएगा, आवर्त में क्या होता है, साइज कम होता जाता है बाएं से दाएं जाने पर, तो आईपी ज्यादा हो जाएगा। देखो यहां पर इतना बड़ा परमाणु था, फिर यहां इतना हो, फिर और इतना, फिर इतना, इतना, फिर और भी चिन्ना सा। तो छोटा जो परमाणु, छोटे आकार का परमाणु होगा वो पकड़ मजबूत बनाए रखेगा भाई, इलेक्ट्रॉन पर अपनी तरफ खींच के और मजबूत पकड़ बनाए रखेगा, तो ऊर्जा आईपी का मान भी ज्यादा होगा विद्यार्थी, ज्यादा देनी पड़ेगी ऊर्जा बाएं से दाएं जाने पर आवर्त में। लेकिन वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर साइज में क्या आता है, क्या आता है भाई, साइज में वृद्धि होती है तो आईपी कम। तो समझ में आया होगा विद्यार्थियों। इसी क्लास को फिर से कंटिन्यू रखेंगे कल से। तो क्लास कैसी लगी मित्रों, कमेंट करके बताएं भाई। ठीक है, तो क्लास को मैं यहां पर ही विराम देता हूं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत। ठीक है, मुस्कुराते पढ़िएगा विद्यार्थी, समझ में आ जाएगा।